नमस्कार। अगर आप भी पितृदोष से परेशान हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पितृदोष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहा है, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी बातों का नहीं, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों की उपासना का समय होता है। पितृ का शब्द केवल पिता नहीं होता है, पितृ का मतलब हमारे जितने भी पूर्वज है उन सभी से होता है। इसीलिए हमसे पहले हमारे जितने भी पूर्वज है उन सभी के लिए पितृ शब्द का यूज किया जाता है। पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। इन 16 दिनों में आपको अपने पूर्वजों की पूरी लगन और निष्ठा से उपासना करनी चाहिए। हम सभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। इसीलिए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हुए उनको तर्पण करना चाहिए। हमारे पूर्वज एक ऐसी श्रृंखला है जिसके एक छोर पे हमारे पूर्वज है और दूसरे छोर पे हम, यानी कि हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम भी नहीं होते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए श्राद्ध पक्ष को मनाया जाता है। पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमारे पितरलोक से धरती लोक में आते हैं और अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे प्रियजन उनको देख नहीं पाते, इसीलिए वो कुत्ता, गाय या कौवा बन के आते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में गाय, कुत्ता या कौवा को भोजन कराना चाहिए। अगर आप गाय, कुत्ता या कौवा को भोजन कराते हैं तो निसंदेह पितरों को भी उनका अंश जरूर मिलता है और हमारे पितर खुश होकर हमको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और अपने को पितृदोष से मुक्त कर देते हैं। पितृपक्ष में आपको तामसिक भोजन से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन या 16 दिनों के अंदर आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पितर नाराज होते हैं और हमको श्राप भी देते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में आपको पूर्ण सात्विक रहना है। हो सकता हो आपको बाल दाढ़ी भी नहीं कटवाना है। हमारे शास्त्रों में गाय, कुत्ता या कौवा को यम का प्रतीक माना गया है। यम का मतलब यमराज से है। यमराज हमारे पूर्वजों को बहुत सारे कष्ट देते हैं, तो इसीलिए हम अगर गाय, कुत्ता या कौवा को भोजन करवाते हैं तो यमराज उनके कष्ट दूर करते हैं और हमारे पितर हमको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में गाय को वैतरणी नदी पार करने वाला बताया गया है, कुत्ते को किसी भी अनिष्टकारी को खत्म करने के लिए बताया गया है और कौवे को भविष्यवक्ता के रूप में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए 16 दिनों में आपको पूर्ण निष्ठा और अगाध श्रद्धा रखते हुए अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 16 दिनों में हम अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को थोड़ा सा विराम देके अपने पूर्वज या अपने पितरों के प्रति उपासना या श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।